तो जो बेसिक फंडामेंटल में हमें चाहिए 6 चीजें। तो 6 चीजों में पहला है गोल, सेकंड है लिस्ट, थर्ड है इनविटेशन और फोर्थ है डेमो। डेमो को आप प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। और प्रेजेंटेशन के बाद है फॉलोअप। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो और फॉलोअप नहीं लेते हो तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं आप डेमो मत दीजिए। फॉलोअप लेना है तो ही आपको डेमो देना है, अदरवाइज आपको उसको डेमो देना नहीं है। ये आप सीख लो, ये आपके लिए आज गुरु मंत्र है। सेकंड है, इन सारी चीजों का डुप्लीकेशन होगा तो आपकी टीम बढ़ेगी। आपके टीम में लोगों के पास गोल होना चाहिए, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, इनविटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन डेमो होना चाहिए और फॉलोअप होना चाहिए, और यही चीज उसको सिखाना। तो ये पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको कामयाब बनाने के लिए है। लाइक जैसे हम कोई डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग की एक पीएचडी ये है, बेसिक ये है। इसको छोड़ के सब भाग रहे हैं। सबसे पहला आपको चाहिए गोल। जैसे दीपक जी ने आज बताया, तो दीपक जी का जब सपना बहुत बड़ा होगा ना, तो जो भी उनको बहाने देगा, जो भी उनको ना बोलेगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब तक हमारा सपना, लाइक सपना क्या है, आज मेरा सपना है कि एनर्जी का 6A से लेके -8 तक का जो बोनस है वो होता है 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ मुझे लेना है, ये मैंने बना लिया सपना। अब लोग मुझ पे हंसे, मुझको पागल बोले, मुझको बोले कि ये बौखला गया है, सब कुछ बोलने दो। मेरा डिसीजन हो चुका है कि ये 10 करोड़ रुपया मुझे चाहिए, एनर्जी के बैंक में रखा है, प्रोसेस करके मुझे लेना है। तो आपके सामने मैं -2 हूँ, अभी -3 बनूंगा, -4 भी बनूंगा, धीरे धीरे मैं वो, तो मेरा निर्णय हो गया। तो मतलब ये गोल, मैंने अपना गोल बनाया। उसी तरह उनका एक गोल बनाई। तो गोल में जैसे होता है, अगर हम गोल पे आ जाए तो गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। फालतू का नहीं कुछ भी कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कोई गोल नहीं है। लोग होते ना प्यार में पड़ जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं चांद तारे तेरे लिए तोड़ के ला सकता हूँ। नहीं भैया, चांद तारे तोड़ के नहीं ला। जैसे कि किसी व्यक्ति के घर पे 25 से 50 हजार आए, ये उसका पहला गोल बनाइए। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो देखिए वही बंदा काम करने वाला है। बड़े लोग तो काम करेंगे, वो हेल्थ के लिए लेंगे, यूजर बन जाएंगे, उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक मिडिल क्लास का बंदा, उसको नौकरी की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, उसके पास सपने हैं कि उसको बड़ा बनना है, तो आप उससे ये सब करा सकते हैं। तो उसमें हो गया स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है इसका जो गोल हो वो स्पेसिफिक हो। लाइक कि 25-50 हजार रुपया मेरे को महीने का आ जाए। आर्यन सिंह जी मुझे बताइए कि 50 हजार महीने का आने के लिए मैं कितना काम करूं और कितना क्लोजिंग होगा तो मेरा 50 हजार आएगा। तो ये आर्यन सिंह जी आपको प्लानिंग दे देंगे कि भैया इतना डेमो करो और ये 2 क्लोजिंग हो जाएगी। 2A पे आप रहोगे तो 25-26 हजार का एक पॉइंट में आपको मिल जाएगा पैसा इतना। तो ये होता है स्पेसिफिक, मतलब आपको वो दिखना चाहिए, आप उसको पा सके ऐसे। स्पेसिफिक मतलब आप घर पे हैं, आपने तसव्वुर किया कि मुझे कॉफी पीनी है, आप उठे, गैस चालू किया, दूध रखा, गर्म किया, आपने कप में कॉफी डाली, दूध डाला और बना के पी लिया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। मतलब वो मिल जाए आपको। चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, अगले महीने BMW ले लूंगा, 10 करोड़ रुपया इसी महीने कमाने वाला हूं, ये सब मिथ्या है। तो आपका एक ओरिजिनल आप स्पेसिफिक बनाइए। सेकंड है मेजरेबल, मतलब नपातुला होना चाहिए कि इसी महीने में चाहिए या अगले 2 महीने में चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अब 10 करोड़ तो ले लूंगा फिर मेरे को 40 साल लगे, तो नहीं चलेगा ऐसा। वो मेजरेबल नहीं है। मेजरमेंट, मेजरेबल मतलब मेजरमेंट, मतलब उसको नपातुला होना चाहिए, अचीवेबल है। जैसे कि मैंने कहा कॉफी बनाकर आप पी सकते हैं, ये अचीवेबल है। उसी तरह 25 से 50 हजार महीने का पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप पा सकते हो। सिर्फ अपलाइन आपको सपोर्ट करे, आपका डेमो हो, आपकी क्लोजिंग होगी, तो ये आपको अचीवेबल है, ये कोई हवा में बात नहीं है। 25-50 हजार की नौकरी करने के लिए आपने कितना साल पढ़ाई की है, फिर कितना साल आपने किसी के नीचे काम किया, फिर जाके कहीं आपको नौकरी लगती है। तो गोल हमारा जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, मतलब रियल बात हो, जैसे कि सपनों में बात ना हो, और टाइम बाउंड। जैसे मैंने कहा कि इसका टाइम लिमिट बना दीजिए कि 3 महीना, आप नए हो तो आप 3 महीने का टारगेट रखिए कि 3 महीने में मुझे घर पे 50 हजार रुपए आना शुरू हो जाना चाहिए। 3 महीने आप जो बोले मैं वो करूंगा। तो ये हो गया आपका गोल। सबके पास गोल रहना चाहिए। गोल नहीं रहने का मतलब पूरे दिन आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है, तो आप करोगे किस लिए। जब आप एक गोल बना लोगे तो वो गोल आपको बोलता रहेगा भैया कुछ काम कर, किसी से बात कर, किसी को डेमो दे, तब तो तेरा मतलब 100 लोगों तक आप पहुंचोगे, तो कम से कम आपको 10 से 20 लोग आपको जुड़ेंगे।
100 लोगों तक पहुंचोगे तो 10 ज्वाइनिंग आपको होगी, लेकिन 100 ऐसे नहीं कि किसी को भी जाके टाई टाई कर रहे हो, नहीं, प्रोफेशनल 100 लोगों का सपना जगाओ कि भैया आपको अगर मैं यहाँ तक पहुंचा दूं तो क्या आप मेरे साथ काम करोगे, टाइम दोगे, 3 लाख रुपया खर्चा होगा, करोगे, उसको क्वालिफाई करो भाई। तो 2 लोग ना बोलेंगे, 5 लोग ना बोलेंगे, 10 लोग ना बोलेंगे, कितने लोग ना बोलेंगे। तो कभी कभी मेरी दुश्मनी हो जाती थी, ठीक है कितने ना बोलते देखने दो, मैं ना ही लेता हूँ। तो बोलो कितने लोग ना बोलते हो, वो थक जाएगा, उसमें से एक बोलेगा हाँ सर मुझे करना है। तो ऐसे मेरे पास सुनील जी आ गए, कमलेश जी आ गए, बहादुर सर आ गए, और इन्होंने कमांड संभाल ली और काम बढ़ गया, क्योंकि मैंने ये ठाना था कि तू ना बोल, कब तक ना बोलता है। तो ना बोलने वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं हाँ यार तू कर सकता था, मुझे अंदर ऐसे ऐसा लगता था कि तू कर सकता है, लेकिन उस टाइम मैं बोल नहीं पाया। तो ऐसे, तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, आप अपना गोल बनाइए, ठीक है। बिना गोल बनाए, गोल का मतलब होता है, आप देखिए आप रेलवे स्टेशन पर गए और टिकट विंडो के अंदर पैसा देकर, हाथ पैसा देकर, जल्दी 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 टिकट दो, गाड़ी निकल रही है, जल्दी करो सर गाड़ी चले जाएगी। तो उसका जवाब, उसका सवाल क्या होगा, अंदर जो टिकट देने वाला बैठा है वो क्या पूछेगा आपसे, कोई भी बताए। पैसे कहाँ का टिकट? पैसे तो हाँ हाँ हाँ, किसने कहा कहाँ का टिकट चाहिए, किसने कहा? यस, डेस्टिनेशन तो बता, तभी तो मैं टिकट दूंगा। तो आप एनएजी की ट्रेन में बैठ गए हो और उतरना कहाँ है वो मालूम नहीं है। टिकट तो लो पहले, कि 1A का चाहिए कि 2A का चाहिए कि 4A का चाहिए, एक डिसाइड तो करो। अब अपने 2A का डिसाइड कर लिया तो आरएन सर है हेल्प करने के लिए, 2A आप कैसे बनेंगे, जो 4A है वो कैसे अपने नीचे 2 लोगों को 4A बनाए, यही फॉर्मूला है, और कुछ फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये है कि एक टारगेट बनाओ, वो टारगेट आपको काम करने में मदद करेगा। तो ऐसे हम लोगों ने अपने टारगेट्स बनाए कि मुझे अभी -3 बनना है, इसके लिए अभी मेरे साथ में अपनी टीम के मेंबर के साथ में बैठा था, पूरा प्लानिंग किया उनका इस महीने का। अब इस महीने का पूरा वो हमको उतना अचीव करके देंगे। सेकंड है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है लिस्ट। अब देखिए लिस्ट ये कैसे बनती है। अगर मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए कहूं तो आप वो लिस्ट बनाएंगे, जैसे शुरू में सर ने हमको कहा कि सुभाष मुझे लिस्ट बना के दो, मैंने फट से कागज और पेन लिया और खटाखट 10-15 नाम लिख के दे दिया, क्योंकि कोई भी बंदे को उतना ही याद आता है, 15-20 नाम के ऊपर वो नहीं लिख सकता। ये ट्रूथ है, आप करके देखना। फिर मुझे बोले सर इतना ही है आपके पास कांटेक्ट, मैंने बोला हाँ सर अभी तो मेरे पास इतने हैं। तो बोले आपके पास फोन है, मैंने बोला हाँ। तो फोन में कितने कांटेक्ट लिस्ट है, तो उस वक्त मुझे 1000 कांटेक्ट लिस्ट होती थी। तो बोले आपके फोन में तो 1000 लोग हैं, तो क्या ये लोग पानी नहीं पीते, क्या इनके पास सपने नहीं है? तो मतलब लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि वो डेमो देख ले, ये जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंटेशन देख ले, ये जरूरी नहीं कि वो मशीन ले ले, पहला काम है लिस्ट बनाना। आपके कांटेक्ट में जितने भी फोन में है उसको आप, व्हाट्सएप पे एक स्ट्रेटेजी है, व्हाट्सएप में आप जाइए, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। तो पहली लिस्ट आपकी बनेगी इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब है आप उसको अप्रोच करोगे कि भैया मैं एक काम कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ और इस पोजीशन पे हूँ, और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि उसके घर पे 20 से 25 हजार कैसे आए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये सिंपल सी आपकी एक स्ट्रेटेजी आपने डाल दी। अब उसको लगेगा तो वो कॉल कर सकता है कि सर क्या है मुझे भी बताइए। फिर आप उसको क्वालिफाई करेंगे कि मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आपको जरूरत है या नहीं जरूरत है। दूसरी बात, इसमें इतने पैसे लगेंगे तो क्या आपकी उतनी रिक्वायरमेंट है, आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, तो हम लोग आगे बात करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। होता क्या है मालूम है, हम लोग अपने बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते। अच्छा अभी आप चले जाइए मुकेश अंबानी जी के ऑफिस में और उनको बोलिए कि भैया अपना बिजनेस मुझे बताओ, क्या वो बताएगा? अरे भैया वो बोलेगा जा तू अपना काम कर। और हम क्या है, एनर्जिक 50 साल पुरानी कंपनी, $1 बिलियन की टर्नओवर करती है, ऐसे कंपनी का प्लान फोकट में खपाखप लोगों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई, आप खैरात में है क्या? अरे आपका बिजनेस है, इसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको पूरा क्वालिफाई करिए जिसको आप बता रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसके पास उतने पैसे हैं,
अगर उतने पैसे नहीं तो क्या वो बंदोबस्त कर सकता है? देखो, आप सपना दिखाओगे तो आदमी है ना, आज आप खाली बोल दो कि यहाँ पे 3 लाख डालना है और 2 महीने के बाद ये 6 लाख हो जाएगा, वो कहाँ से पैसा पैदा कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। लाइन लग वो नहीं जाएगी। करना हमें वो नहीं करना है। हमें ये करना है कि तू मेरे साथ मेहनत कर, तेरे घर पे 50,000 आने की जिम्मेदारी मेरी। जिम्मेदारी मेरी का मतलब मैं 50,000 नहीं दूंगा, तेरी लिस्ट बनेगी, उस पर तू अप्रोच करेगा, हम साथ में मिलकर डेमो करेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे और ऐसा काम मैं करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनती है? फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स का एक फॉर्मूला है, जैसे अगर मैं कहूं कि फ्रेंड के अगर हम सब अल्फाबेट करेंगे तो FRIE जो भी होता, अभी मैं थोड़ा सा राइटिंग पे आप ध्यान मत देना, N और फिर D और फिर S। तो F फॉर फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड है आप उनका नाम लिख देगी। R फॉर रिलेटिव्स, जितने भी रिलेटिव्स है, जो भी शादी ब्याह में आता है, काका मामा फूफा चाचा ताई, जिसका भी नाम आता है, आप अगर आप है तो आपकी वाइफ अगर है, आपकी शादी हुई है तो वाइफ के भी कांटेक्ट लिखिए। अभी हमें सिर्फ लिखना है, नॉट एवर कि उनको प्रेजेंटेशन देकर ही आ गए, अभी सिर्फ आप नाम लिखिए। जितने भी रिलेटिव्स है, कितने रिलेटिव्स है कोई बताए? आर्यन सर, रिलेटिव्स कितने होते हैं? रिलेटिव तो बहुत हैं, देखा जाए तो पूरे परिवार में हाँ, बहुत सारे रिलेटिव। अच्छा, इसको मैं इस बात से डिफाइन करता हूं कि अगर आपके घर में कोई शादी है और शादी के लिए आप जाते हो वो पत्रिका छपाने, तो जो प्रिंटिंग वाला है वो कितने छापता है? कम से कम मैम बोल कुछ देते होता है कि भाई मैं इतना, इससे कम नहीं छापूंगा, कितना बनता है वो? 500 300 1000 500 1000। हाँ, मतलब 500 एक लिमिट है भाई, 500 से कम मैं नहीं छापूंगा, 500 से ज्यादा जितना Right. बोलो। अच्छा, किसी ने 500 छपा लिए और उसके उतने रिलेटिव नहीं है, तो क्या वो नाके पे खड़ा हो जाएगा चौराहे पर कि भाई मेरी शादी है आना, आप मेरी शादी है आना? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के रिलेटिव है, 500 600 है। देखिए, हम हॉल बुक करते हैं ना, शादी का हॉल, तो 1000 वाला हॉल बुक करते हैं कि भैया 1000 की कैपेसिटी वाला हॉल चाहिए मुझे, आप समझिए। तो क्या ये Right. 1000 लोग, इनके अंदर सपने नहीं है, इनके अंदर क्या हेल्थ होने का जज्बा नहीं है, इनके अंदर क्या कोई बड़ा टारगेट अचीव करने का जज्बा नहीं है? सिर्फ हमें बताना है। तो पहले आप लिस्ट बना रहे हो तो फॉरगेट अबाउट दैट, सब रिलेटिव्स का नाम लिखो, जो भी है रिलेटिव्स पहले उसका नाम लिखो, बताना बात की बात है। फिर आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जहां जहां आप पढ़े हो उसमें से कभी कभार 1-2 लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जीने मरने की कस्में हो जाती है साथ में, और जब पढ़ाई से निकलते हैं तो बिछड़ जाते हैं, तो उनका भी नाम लिखिए, कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। ई फॉर एम्प्लॉय, जहां जहां आपने काम किया है, ई फॉर एम्प्लॉय। कभी कभार लोग, जैसे कि मैं हूं, मैंने 4-5 जगह काम किया, बट उसमें से कई कुछ दोस्त बन गए, कुछ लोग एनर्जिक में आए, कुछ लोग नहीं आए। तो एम्प्लॉइज जहां जहां आप काम करते हैं वहां भी कभी कभी रिलेशन बन जाता है, और वो हमारे रिलेटिव नहीं होते, वो हमारे फ्रेंड नहीं होते, बट एम्प्लॉइज की वजह से वो एक दोस्त बन जाते हैं, उनका भी आप नाम लिखिए। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसी। पहले आपको नाम लिखना है, बताने वाली बात बाद में। डी फॉर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स, हर एक का बात होता है कि एक डेंटल का डॉक्टर होता है, एक MBBS डॉक्टर होता है, तो अलग अलग चीजों के लिए आप अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो क्या आप उनको नहीं बता सकते? डेफिनेटली बता सकते हो। तो जैसे कई लोगों के वकील है, वकील का कुछ ना कुछ काम पड़ता है, वो भी एक कॉन्टेक्ट पर्सन है भाई, उसको भी तो हेल्प चाहिए। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, बिना पहचान वाला आदमी, ये आपको कभी कभार रास्ते में चलते दोस्ती हो जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। अजनबी, सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो ये अजनबी करता है, और उपदेश मलिक जी के लिए मैं एक अजनबी था और आज मैं -2 हूं। मतलब एक फैक्ट्री, एक अजनबी एक फैक्ट्री चला रहा है, आप समझिए। तो किसी भी अजनबी को भी आपको इग्नोर नहीं करना। तो ये हो गई आपकी लिस्ट, टाइम कम है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ये करूंगा। अब हो गई ये फ्रेंड का फॉर्मूला। दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जाइए, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आप व्हाट्सएप का प्रेफरेंस कीजिए। अभी बहुत सारी चीजें, 8-10 सोशल मीडिया है जिस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा है जो यूज टू है, जो भाजी वाला भी समझता है, फेरी वाला भी समझता है, हर इंसान उसको बहुत आसानी से समझता है। तो सोशल मीडिया में जाके बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में से नंबर निकालकर आप बुक में लिखिए, फिर उनको अप्रोच कीजिए। डोंट प्रीजज, लिस्ट बनाते समय कभी ये प्रीजज मत करो कि ये लेगा या नहीं लेगा, राइट? ये तो मोटा है, ये तो पतला है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं,
ये कोई भी प्रीजज नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो लिस्ट बनाने वाले हो ना, इसका आपको पैसा मिलने वाला है। क्योंकि मेरी जो लिस्ट थी वो 350 की थी। जब सर ने मुझे बताया कि इस फॉर्मूले से लिस्ट बनाओ, मैंने बनाया 350। उस वक्त की मेरी लिस्ट थी 350, और मैंने कमाए इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 350 करोड़, 17,000 रुपया कमाने वाला आदमी आपके सामने बैठा है। मेरे पूरे लाइफ में अगर मैं सर्विस करता तो मैं 5 लाख रुपए भी नहीं बचा पाता, लेकिन मेरे उस जज्बे ने, मेरे उस जुनून ने, और सर के डांट ने, सर के उस सिस्टम ने मुझे यहाँ तक लाया। तो आप कोई भी डिवाइडेशन करिए, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 350, तो ये मुझे लिस्ट बनाने का पैसा मिला। हेलो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। अगर वो लिस्ट मैं नहीं बनाई होती तो मैं इनकरेज नहीं होता। तो मेरे 100 लोग खत्म हो गए, तो अभी भी मेरे पास 250 लोग हैं। तो वो मुझे मोटिवेट कर, अरे ये 250 तो बचे, इनको तो अप्रोच कर। तो उसमें कोई रिलेटिव हो जाता था, कोई दोस्त हो जाता, बहुत लंबे का था, तो थोड़ा सा संकोच और थोड़ा सा सर के डर के मारे उसको अप्रोच कर देता था। तो 100 लोग ना बोल दिए, उसमें 2 लोग जुड़ गए, वो 2 लोगों ने काम कर दिया। आज मेरे पास 2 लोग है ना जिन्होंने 300 250 मशीनें करी, तभी तो मैं -2 हूँ। और इसी लिस्ट में उनका नाम था। अगर ये नाम मैंने नहीं लिखा होता तो मुझे नहीं मिलता। तो मैं ये समझ रहा हूँ मुझे 1 करोड़ मिला बिकॉज मैंने वो 350 की लिस्ट बनाई थी। तो मुझे एक नाम का कितना पैसा मिला, मैं ये जानना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि कोई कैलकुलेशन करे। लगभग 30,000 रुपए। तो आप समझिए 30,000 रुपया मुझे एक नाम लिखने का मिला। हालांकि आज मिला, लेकिन मिला कि नहीं मिला? तो ये सिस्टम मुझे पहले किसी ने बताई नहीं थी। तो आप एक नाम अगर चूक रहे हो तो आपका 30,000 आप चूक रहे हो। अब ये आपके दिमाग में रखना है। तो किसी का भी प्रिजज नहीं करना कि ये लेगा या नहीं लेगा, वो हमारी लिस्ट से बाहर है, वो नहीं। हमें सिर्फ नाम लिखना है। मुझे लिस्ट चाहिए एक लंबी चौड़ी, ठीक है? तो ये हो गया। कभी भी प्रिजज नहीं करो। एरिया वाइज बनाना है, एरिया वाइज बना लो। लाइक जैसे पहले आप अपने एरिया में बनाओ। जैसे हम मुंबई में हम वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल के ऐसे बना लेते हैं। आप फिर स्टेट वाइज बनाओ कि दिल्ली में इतने हैं, मुंबई में इतने हैं, इसमें फिर जब आप ऑनलाइन जाओगे तो इस कंट्री में इतने, इस कंट्री में इतने, इस कंट्री में इतने। मेरे पास वो भी फॉर्मूला है कि आप व्हाट्सएप से कैसे नंबर निकाल सकते हो और कैसे उनको अप्रोचेस भेज सकते हो, लेकिन आज उतना टाइम नहीं है कि हम उसको कवर कर सके। तो एरिया वाइज लिस्ट बनाइए, उसके बाद अपडेट, मतलब उस लिस्ट को अपडेट करते रहिए। ऐसा नहीं कि अब एक बार लिस्ट बन गई तो बस बन गई, नहीं, उसमें 1-2 नाम ऐड करिए। सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत जगह आप फेसबुक पे जाते हो, आप उसमें देखते हो कि वो बंदे ने लिखा है कि मुझे बिजनेस करना है और कोई मुझे बताए। एक हो गया। दूसरा, आप यूट्यूब पे जाके बिजनेस सर्च मारिए, यूट्यूब पे जाके बिजनेस 2022 ये डालिए, बहुत सारा बहुत टाइप का बिजनेस आ जाएगा। उसमें नीचे कमेंट में जाना है। कमेंट में कहीं लिखा मेरा ये नंबर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये काम करना है। उसका नंबर लो और बोलो मेरे पास एक बिजनेस है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ और मैंने इतना पैसा कमाया और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप 1 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो। ये सिंपल सी, इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है। बोलेगा सर क्या है मुझे बताओ, क्योंकि वहां पर उसने लिखा है कि उसको करना है। बन गई लिस्ट। कितनी लिस्ट लोगे आप? क्यों आप समझ रहे हो कि खत्म हो गया? अरे 1 लाख मशीनें गई, अभी 1.5 लाख मशीनें। ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी पूरा मार्केट खाली है। आप लोग पायनियर हो, ये मार्केट आप लोग का होने वाला है। सिर्फ इस डर से कि वो क्या सोचेगा, मेरी तो बहुत व्हाइट कॉलर है, मेरा तो बड़ा नाम है, लोग क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे, जब पैसा आ जाएंगे तो सब सही सोचेंगे। जब तक आपको पास पैसा नहीं आएगा तब तक लोग गलत ही सोचते रहेंगे, कितना भी आप काम करो। आप चौराहे पे खड़े होके एक असली गोल्ड ले लो और 2 लोगों को कि भैया ये गोल्ड है, ले लो ले लो। वो नहीं लेगा, बोलेगा पागल हो गया है, मूर्ख हो गया तू, यहाँ खड़ा होकर सोना दे रहा, हमको पागल समझा है तू। आप ओरिजिनल में गोल्ड दे रहे हो लेकिन वो लेगा नहीं। इसी तरह आपके साथ हो रहा है। आप कहेंगे ना आपके पास गोल्ड है, लेकिन आप ऐसे दे रहे हो कि वो बोले अरे पागल है क्या, इतना पैसा होता है इसका, इतने में होता है। आपका प्रेजेंटेशन चेंज करो, इतने छुपा के रखो कि उसको इतना पगलवा दो कि वो बोले कि ये क्या चीज है, पहले मुझे बताओ। बताऊंगा, पहले बता 3 लाख रुपया है कि नहीं है। क्यों धीरू भाई अंबानी अपना बिजनेस नहीं बताएगा? उसी तरह आप भी हो जाओ, क्यों मैं फोकट में अपना बिजनेस बता दूं? बता पहले तेरे पास टाइम है कि नहीं, पहले 3 लाख है कि नहीं, क्वालिफाई करो उसको। नहीं है तो पहले ही लात मार के निकाल दो, आपका टाइम बचेगा।
आप खाली पढ़े हो, उसका मस्का लगाते हो। क्यों उसका मस्का लगाते हो? कम है लोग दुनिया में, बहुत लोग हैं। सिर्फ आपको अपना माइंड ओपन करना है, तो इसको अपडेट करना है लिस्ट को। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक सेशन कर सकते हैं लास्ट में। तो लिस्ट के बाद हमें आना है इनविटेशन। इनविटेशन कैसा होगा? पहला एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब अपने बिजनेस का बखान करना है, ये क्या चीज है। आप सक्सेस स्टोरी बताइए। आप बताइए, मैं सर आपको बताने वाला हूं 50 साल की एक कंपनी है मेरे पास, जो 50 साल से मार्केट में है। ऐसे कंपनी का मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां से आप पैसे कमा सकते हो। मेरे पास बीसीओ लोग हैं जो इससे कमा रहे पैसा, उनका नाम गिनवा सकता हूँ, फोन पे बात करवा सकता हूँ। आरएन सिंह की टीम से किसी को भी बात करवाना है, नेहा मैम से, अनुपमा मैम से बात करवा दीजिए। आपको मुझसे बात करनी, मुझसे बात करवा दीजिए। सक्सेस स्टोरी चाहिए ना भाई, लो सक्सेस स्टोरी। मैं कह रहा हूं मैं 17,000 के जॉब से आया हूं और आज मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मेरे प्रोफाइल पे मैं लिख रहा हूं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एडिफाई करो अपने बिजनेस को, किसी को भी फ्री में मत बताओ। इतना बड़ा बिजनेस है, आप 2 लाइन में बता देते हो 3 लाख की मशीन है और तो 1 लाख रुपए कमाएगा। अरे छोड़ो उसको। पहले मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो 50 साल की कंपनी है, पूरी दुनिया में इसका प्रेजेंस है, और इनके पास ऐसा मॉड्यूल है जो 20,000 मशीनें 1 महीने में बेचते हैं। अब बताओ वो पागल होगा कि नहीं होगा? ये होता है एडिफिकेशन। फिर सक्सेस स्टोरी आप बताइए। जैसे एडिफिकेशन हो गया, अब उसको मत बताओ, वो पूछता रहेगा क्या है। अरे ठीक है बता रहा हूं, ये देखो ये है मिस्टर सुभाष जी, और ये 17,000 से जॉब करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये है मिस्टर आरएन सिंह जी, इन्होंने शुरू किया था 2017 में और धीरे धीरे आज ये कहां पर पहुंच गए। ऐसे उसको आप सक्सेस स्टोरी दे रहे हो। अचीवमेंट, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स की। फिर ये लाइफ चेंजिंग है, अगर आपको अपना जीवन बदलना है ना, तो मैं जो बोलता हूं वो करो। फिर इसको आप यहाँ पे क्वालिफाई कर ले रहे हो। ये इन्विटेशन आपका होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डेमो। डेमो का मतलब प्रेजेंटेशन भी आप समझ सकते हो। शॉर्ट डेमो करो, 15 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए। कोई दाल चावल धोके नहीं दिखाना है, कोई सब्जी धोके नहीं दिखानी, कोई हल्दी जीरा कुछ भी दिखाना नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दिखाना है। कोल्ड ड्रिंक में दिखाता था, सर ने मुझे इतनी मार मारी, इतनी मार मारी कि मैं अब कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं दिखाता हूँ। सिर्फ 2 पानी, एक उसका पानी पीने वाला, एक कैंगन पानी, और पीएच डालता हूँ बस। देखो आप पॉइजन पी रहे हो, बीमारी पी रहे हो, ये इंडिकेट करता हूँ। उसको बुरा लगे ना, मेरे बाप का क्या जाने वाला है। जब बुरा लगेगा ना तभी वो लेगा मशीन। आप बेचारे इतना कड़क में क्यों बोलते हो? रिलेटिव है, ठीक है, कहीं कहीं आप नहीं बोल सकते हो तो मत बोलिए, लेकिन थर्ड पार्टी से बुलवाइए। तो 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। उसका पानी, कैंगन पानी, पीएच डाला और 11.5 किया। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में डेमो। कोई भी अगर आज 1 घंटे का 1.5 घंटे का डेमो कर रहा है, वो एकदम उसका फेल जाने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसा कोई कर रहा है तो तुरंत ट्रैक चेंज कर ले। देखो मेरे मोबाइल में डेमो है, मैं अब लैपटॉप भी नहीं लेके जाता हूँ, फोल्डर भी नहीं लेके जाता हूँ, सीधा मोबाइल ओपन किया और डेमो दे दिया। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने सीधा मोबाइल में डाल दिया। चाय पीते पीते हम उसको कन्विंस करते हैं। इस तरह से आएगा सब। ये देखिए, ये देखिए, कंपनी के बारे में डिटेल दी, 4 लाइन है। फिर मैंने डिटेल दी, दिख रहा है सबको? प्रोडक्ट की 4 लाइन प्रोडक्ट का है। अब देखिए, बस हो गया खत्म, सीधे बिजनेस पे आ गया मैं। ये देखिए 2 टाइप के इनकम देती है, पॉइंट सिस्टम, बोनस सिस्टम, खत्म। क्यों उसको ये करना इतना? तो अभी 10 मिनट ही है। तो ये टीपीएमपी मतलब तेरा पानी मेरा पानी, टीपीएमपी का मतलब है डेमो में। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ली, अगर दूसरा पानी लिया तो आप गलत कर रहे हो। हाँ, बिस्लरी का छोटा वाला बोतल आप ले सकते हो, अगर दिखाना है तो बिस्लरी का छोटा बोतल दिखाइए। फिर है अल्कलाइजेशन, मतलब तेरा पानी मेरा पानी में उसको अल्कलाइन दिखाइए, 11.5 दिखाइए। चेक हिज इन्वॉल्वमेंट। उस जो आप डेमो बता रहे हो वो सुन रहा है, वो रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपको देखना है। ऐसा नहीं कि तोते के जैसा टाटा 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 खत्म, नहीं। उसको इन्वॉल्व करिए, उसको पूछिए आपको पॉइजन पीना है क्या हेल्थ पीना है, बच्चों को पॉइजन पिलाना है क्या हेल्थ पिलाना है। नो डाउट हम जोकर लगेंगे उसको आज, लेकिन जिस दिन उसके घर में मेडिकल कंडीशन आएगी वो आपके पैरों पे गिरेगा कि ये मशीन लगाओ मेरे यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर। तो डेमो के बाद फॉलोअप में लेना। फॉलोअप में कुछ चीजें हैं, 48 आवर्स के अंदर आपको फॉलोअप लेना है। उसने जो गोल बनाया
जब जब आप उसके पास गए थे, आपने उसको गोल वगैरह का बोला, उसको गोल का बताइए, अप्रिशिएशन करिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो। सॉरी कैन आई हाँ सर, रिकॉर्डिंग चल सर रहा है, तो अजयराज हम लोग इसको बाद में डिस्कस करते हैं, प्लीज आप लिख नहीं वो लीजिए। ठीक है सर, ओके ओके। हाँ, तो अप्रिशिएशन करिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताइए, दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि ये 50 साल की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, और इतने देखो अचीवर लोग है, कोई 1A पे है, कोई 2A पे है, कोई 6 है, -3 भी है कोई, तो उसका बताइए। फिर चेक हिज इन्वॉल्वमेंट, वो हमारा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कैसा रिप्लाई दे रहा है, और देन क्लोजिंग। पैसे आपको बोलना है कंपनी में डिपॉजिट कर दो, कल परसों तक आपकी मशीन आ जाएगी, काम चालू। आपको ये बोलना है, भले वो ना बोले, लेकिन ये आप बात हम नहीं बोलते। डेमो देते हैं मस्त एकदम, बैग वैग पैक करके चाय वाय पी के निकल जाते हैं। अरे पैसे के लिए कौन बोलेगा? पैसे के लिए आपको बोलना है, सर ये कंपनी का अकाउंट है, इसमें पैसे आप NFT RTGS कर दीजिए, कल परसों में फिर आऊंगा, तब तक मशीन आ जाएगी, तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसकी प्लानिंग करें। आप अपनी बात करिए, वो कुछ भी समझे, वो कुछ भी सोचे, उसको सोचने दीजिए। आप उसको लाइन दे रहे हैं अभी कि ये प्रोडक्ट जैसे आएगा तो कैसे हमें इंस्टॉल करना है, उसकी सब प्लानिंग करनी है। अभी इतना समय नहीं, बहुत सारे लोगों की मशीनें आ रही है, इमरजेंसी दिखाई है उसको। लास्ट में डुप्लीकेशन, लर्न द लीडरशिप। जब वो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ये सारे काम कर रहा है, तो अब उसको लीडरशिप दिखाइए। तो अपने जो भी अभी जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे उसमें हम सब लोग शामिल होकर फिर फॉलोअप की उसको ट्रेनिंग करिए। गेट ऑल टूल्स, सब टूल्स दिलाइए। अगर उसके पास ORP नहीं है तो कभी कभार बताइए। बुक्स, जो 3 बुक्स आप दिखाते हो वो बहुत जरूरी है, कई लोगों के पास बुक्स नहीं रहते है। पानी का जो ग्लास है थोड़ा सा आप अच्छा वाला लीजिए, ये छोटे छोटे टूल्स है। लैपटॉप अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा फोल्डर रखिए, फोल्डर में भी आप बता सकते हैं। अभी तो मैंने आपको मोबाइल में बताया कि हम लोग मोबाइल में बता रहे हैं, और मोबाइल में 1 to 1 कन्विंस हो जाता है। हाँ, 1 to 1 आप मोबाइल में बता सकते हैं, अगर ग्रुप में है तो आपको फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। और अपने टीम को सपोर्ट करिए, बस यही चीज है। तो यहां से मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूं। सबसे पहले